हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज प्रकाश केसरवानी। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूप में आरआरबी और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के 100 डेज का क्रैश कोर्स हो रहा है। आलोक सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है। आज हम शुरू करेंगे नंबर सीरीज। तो देखते हैं नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग में कितने नंबर सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आता है वो है फाइंड द मिसिंग टर्म। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आता है वो होता है रॉन्ग वन आउट। फाइंड द मिसिंग टर्म का अगर एग्जांपल देखें तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 और पूछ लेगा अगली डिजिट कौन सी है। और भी एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2, 15, 41, 80 और अगली डिजिट पूछ लेगा कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म। रॉन्ग वन आउट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें एक सीरीज दी जाती है फॉर एग्जांपल 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182 और इसमें आपसे बोल दिया जाएगा कि ऐसी कौन सा डिजिट है जो रॉन्ग है यहाँ पर। तो आपको इसमें रॉन्ग वन आउट करना होता है। हम देखेंगे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस हम डील करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ अपने प्रोसेस पे स्टक रहना है, ना कि क्वेश्चन की डिजिट देख के डरना है। कई बार बड़ी बड़ी डिजिट आती हैं तो लड़के देखकर डर जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वो आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको प्रोसेस पर जाना होता है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म हम शुरू करने जा रहे हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज का मतलब होता है जहां पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो केवल। और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जहां पर या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या तो डिवीजन हो रहा होगा। सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं मिसिंग टर्म के। हमको बस ये देखना होता है कि कौन सा ऑपरेशन यहां पर हो रहा है, इन दो टाइप में कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। आपको बता दें अगर सीरीज छोटे छोटे बढ़ रही हो, बहुत कम डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस सीरीज होती है। और अगर इकट्ठा जंप हो रहा हो, फॉर एग्जांपल देखिए आप फाइंड करिए इनमें से कौन सी डिफरेंस सीरीज है और कौन सी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मैं यहां पर 4 सीरीज लिखता हूं और आपको बताना होगा 5, 6, 9, 14, 21 और ये फाइंड करना है। अच्छा एक चीज आपको बता दें, आप लोग नोट्स लेके बैठिए, सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए और मैं सारे सोल्यूशन कराऊंगा। आज कम से कम हम लोग डील करेंगे 20 to 25 क्वेश्चन। दूसरी सीरीज है 1, 3, 9, 27, 81 एंड क्वेश्चन मार्क। अगली सीरीज देखते हैं 40, 30, 20, 16 क्वेश्चन मार्क। फोर्थ क्वेश्चन है 1, 2, 9, 6, 6, 4, 8, 2, 1, 6 क्वेश्चन मार्क 36, 18, 6, 3। अब देखिए यहां पर सिर्फ ये 4 क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी सीरीज है जो कि केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा और कौन सी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। अगर आप ये फाइंड कर ले जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। आप आसानी से एक फिक्स हो जाते हैं कि हमको बस डिफरेंस निकालना है या हमको दिमाग लगाना है कि वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। हम दोनों को सॉल्व करने की, दोनों सीरीज को सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे
कि कैसे उसके बाद हम कितना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, इसमें स्टार्टिंग डिजिट 5 है, लास्ट है 21। आप अगर कॉमन सेंस से सोचें कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज होती है, 3 से 4 डिजिट आ चुकी है, तो मल्टीप्लाई होने पर बहुत ज्यादा जंप हो जाता है। तो एक कॉमन सीरीज से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज है, डिफरेंस सीरीज है, यानी कि इसमें प्लस या माइनस हुआ होगा कुछ, इसको हम डिफरेंस सीरीज बोलते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, देखिए 1 है, ये 81 जा रहा है, 1 से 81 जा रहा है 3 से 4 स्टेप पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन सीरीज हो गई है, बहुत तेज बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। अगली देखते हैं, अगर 40 और 16, बहुत ही कम, 3-4 स्टेप में गैप कुछ भी नहीं, 40 16, यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज है। यहाँ पर फिलहाल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, -10 -10 -8 -6, तो ये डिफरेंस की सीरीज है। और अगर यहीं पर बात करें, देखिए 12 1 2 9 6 और 3, इतना बड़ा गैप, केवल पहली और लास्ट डिजिट देखकर हम बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन की सीरीज है। फिलहाल यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, आगे हम देखेंगे कितना डिवीजन हो रहा है और इस आंसर क्या होगा, वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके सबके आंसर निकालेंगे जितने हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। अब चलते हैं हम डिफरेंस सीरीज को सॉल्व करने चलते हैं। डिफरेंस सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हेडिंग डाल लीजिए आप, डिफरेंस सीरीज या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो इसमें जो पहला टाइप होता है या पहला पैटर्न जो बोलता है, वो होता है डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, फर्स्ट टाइप। तो जो टाइप 1 है, देखें इसका एग्जांपल अगर लें, 5 6 9 14 21 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है, टाइप 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और बिल्कुल टफेस्ट क्वेश्चन तक जाएंगे इस चैप्टर के। तो ये सिंपल टाइप 1 है हमारा, क्या, सिंपली एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहां से यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, जो अंक 9 के डिफरेंस में आएगा, तो लास्ट क्या हो जाएगा, 21 में 9 ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का। सेवन 71 55 46 42 और हमको ये फाइंड करना है। तो इसमें देखते हैं, पहले तो हमने पहचान लिया कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की सीरीज है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। 71 से 55 का डिफरेंस 16 का डिफरेंस है, 55 से 46 का डिफरेंस 9 का डिफरेंस है, 46 से 42 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस है। तो अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, अभी हमने बताया जैसे हम सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तब देखिए ये किस चीज का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये किस चीज का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये किसका 2 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा, जो भी डिजिट 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर की बात करें तो 1 होता है, तो अगली डिजिट क्या हो जाएगी, जो कि 42 से कम हो, यानी कि 41। तो ये 41 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको सिंपल सीरीज समझ में आ गई होगी। ये पहला टाइप था। अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें। टाइप 2, based on
एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब्स। इसमें क्या होगा, डिफरेंस किस चीज का होगा, या तो स्क्वायर का डिफरेंस होगा या फिर क्यूब का डिफरेंस होगा। जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये एक सेपरेट टाइप भी है कि हम क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस अगर दिख रहा हो तो इसके लिए हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 1 से लेकर 15 तक के तो क्यूब मिनिमम याद ही होने चाहिए अगर हम किसी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर आपके स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होंगे तो आप कई क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं केवल डिजिट देखकर। तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर क्वेश्चन लिख दिया 1, 2, 10, 37, 101 और अगला फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, यहां पर कई लोग को मन कर रहा होगा कि 1 से लेकर 101 जा रहा है, जंप अच्छा खासा है, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो सकती है? तो आप एक बार देख के देखिए, तो फिर उसमें हम लास्ट डिजिट से चेक करते हैं। देखिए लास्ट में अगर देखेंगे 37 से 101, क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू? तो नहीं होगा। तो अब ये एडिशन की सीरीज में आ जाएगा। देखिए इसमें डिफरेंस अगर फाइंड किया जाए तो 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 27 का डिफरेंस है, यहां से यहां अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो आ जाएगा 64। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये किसका, 1 का क्यूब लिखा हुआ है। ये कितने क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो अगली डिजिट क्या होगी, 5 के क्यूब के डिफरेंस में आएगी। 5 का क्यूब यानी कि 125, 125 101 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 226। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी कुछ छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको हम टाइप 6 सिखा रहे हैं। आगे हम बहुत ही बिल्कुल टफेस्ट क्वेश्चन तक जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक, जो कि बिल्कुल हमारे एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी एग्जाम में अक्सर पूछे गए क्वेश्चन है। आपको एक चीज और बता दें, ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन में नहीं जाना है, आपको परेशान नहीं होना है। बहुत लोग टाइम वेस्ट करने लगते हैं, ऐसी बुक्स लेते हैं जिसमें कि टाइम वेस्ट होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर एनटीपीसी की बात करें तो क्लास 10th लेवल के ही केवल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टफेस्ट क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है जो आप कर ना पाए। आप पीओ के क्वेश्चन उठा ले, बैंक पीओ के उठा ले, तो बहुत टफ हो जाते हैं, आपको उनमें नहीं डील करना है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एग्जांपल 2, 225, 100, 36, 9, 1, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर इसमें डिफरेंस निकाला जाए तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 125, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 64, 36 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27। तो इसमें देखिए क्या है, 5 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो अगला क्या होगा, जो भी 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें 9 में से 8 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेकेंड टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड पर। इसी टाइप में एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम उस टाइप को भूल जाते हैं, क्योंकि हम रेगुलर उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में। टाइप 3 जो है वो है बेस्ड ऑन एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो पाए। एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। एक को छोड़कर शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये है प्राइम नंबर। याद रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको यहां से फिलहाल हम हटा ही देते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब देखते हैं इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार हम लोग डिफरेंस फाइंड करते रह जाते हैं लेकिन और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वो होते हैं प्राइम नंबर के क्वेश्चन। तो इनको माइंड में हमेशा रखा करिए कि कहीं पर अनसर्टेन डिफरेंस आ जाए। देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस हो रहा है। जब एक ही क्वेश्चन में अनसर्टेन डिफरेंस आने लगे ना, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये हो सकता है कि प्राइम नंबर का हो। तुरंत आप एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं।
एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे टफ टफ क्वेश्चन लगाएंगे। 1 3 6 11 18 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या होगा। 1 से 3 का डिफरेंस 2 है, 3 से 6 का डिफरेंस 3, 5, 7 और नेक्स्ट डिजिट पूछिए। अब देखिए कई लोग यहाँ पर गलती कर जाएंगे कि दिमाग से 2 हट जाएगा और वो जाते हैं कि 3 5 7 9 9 को डिफरेंस लगाकर 18 में ऐड करेंगे और आंसर दे देंगे 27 और हो जाएगा निगेटिव मार्किंग। तो ऐसी गलती नहीं करनी है पेपर में, इतना भी तेज नहीं करना है कि क्वेश्चन गलत कर दें। ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिफरेंस है 1 का और यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 2 का। हमने बोला ना जब भी अनसर्टेन डिफरेंस आ जाए तुरंत आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि हो सकता है कि वो प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो। तो देखिए ये, और फिर जैसे ये क्लिक होगा तो आपको दिख जाएगा 2 3 5 7, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। तो अगला जो हमारा आंसर होगा उसमें 18 और 11 को ऐड करेंगे, जब ये ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 29। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, बहुत बार क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एनटीपीसी में। जो क्लास 12 लेवल का जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरा है उसमें इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको लग रहा होगा कि डिजिट इजी है क्योंकि हम करा रहे हैं और वो तेजी हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म जो भरे हुए हैं एनटीपीसी में वो क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, वो हम आगे डील करेंगे, सारे क्वेश्चन डील करेंगे, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। 60 49 42 37 34 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं इसमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। यहां 11 का डिफरेंस है, यहां से यहां 7 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है और यहां पर 3 का डिफरेंस है। तो अब देखिए यहां पर भी अगर बात करें, यहां पर कितना डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस आ गया। यहां पर कितना आया, 2 का। यहां पर कितना आया, 2 का। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अनसर्टेन डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं। तो क्या होगा हमारा अगला, तो हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। तो देखेंगे 11 7 5 3, तो अगला प्राइम नंबर इसके बाद क्या आएगा, 2। इसका मतलब 34 से हम 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर होगा, यानी कि 32 इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन जो कि बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। केवल इसमें हमने क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। तो केवल ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अब हम चलते हैं अगला सीरीज जो कि हमारी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के थ्रू होगी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली सीरीज थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि उसमें डिजिट बहुत बड़ी होती है, तो लड़के पहले ही देख के डर जाते हैं थोड़ा सा। बाकी टफ कुछ नहीं होता है, हम देखेंगे उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और बहुत इजी होते हैं। तो जो हमारी दूसरी सीरीज चालू होने जा रही है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑब्लिक डिवीजन सीरीज। इसको हम बार बार ऐसा लिखते रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑब्लिक डिवीजन, बार बार लिखने में टाइम लगेगा वरना। अब देखते हैं इसका टाइप 1 अगर बात करें तो टाइप 1 वही पहले वाला, सिंपल, बेस्ड ऑन सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑब्लिक डिवीजन। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, एग्जांपल 1। ये वही क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में लिखे हुए थे, जो हमने नहीं कराए थे उस समय, केवल टाइप सिखा रहे थे। यहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे दोबारा तो। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि इसमें जंप बहुत ज्यादा है, तो ये है मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। अब हम आपको सिखाते हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज को सॉल्व करने की आसान ट्रिक। देखिए मल्टीप्लीकेशन सीरीज में आपको लगता होगा बड़ी डिजिट टफ है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो हम मेथड बताने जा रहे हैं वो टफ क्वेश्चन में बहुत काम आएगी आपके। तो जो भी हम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की सीरीज होगी
उन क्वेश्चन को हमेशा हम बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे, यानी जो सबसे बड़ा अंक होगा उस सीरीज का उधर से शुरू करेंगे, चाहे वो इधर हो या इधर हो। कई बार उल्टा चलती है सीरीज, तो हम इधर से शुरू करेंगे। अभी हम इस सीरीज को शुरू करेंगे इधर से, यानी सबसे बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे। देखिए 27 और 81 के बीच का क्या डिफरेंस है, आपको अंदाजा लगाना होता है। पहली बात एक चीज और बता दें, अंदाजा सॉल्व करा करिए, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए 27 है और ये इसको ऑन एवरेज मान ले तो 90 के या 80 मान ले, तो कितना 30 से 3 गुना करीब दिख रहा है। तो 3 गुना करके देख लेते हैं, 27 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, एग्जैक्ट आ गया। आगे देखते हैं 9 3 27, इसमें एग्जैक्ट आ गया क्योंकि ये छोटी सीरीज है। आगे देखेंगे अभी कैसे ऐसे, 3 से 9 3 हो गया, 1 से 3 3 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीरीज में। तो अगली डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा, 2 4 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं जो हमने बताया उसको टफ क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा जो हमने अभी बताया है कि हम उल्टा सॉल्व करेंगे उसका क्या फायदा होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 1 2 9 6 6 4 8 2 1 6 क्वेश्चन मार्क 36 18 6 3। अब देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन में देखिए 1000 से ज्यादा का डिजिट आया, तो अब यहाँ पर बच्चे कई बार डर जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटी डिजिट से नहीं शुरू करना, अगर आप इधर से शुरू कर देंगे ना, देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि 3 जोड़ा गया है, आप ये बोल सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर और भी कई तरह के आप दिमाग लगा सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि उल्टा शुरू करिए। उल्टा शुरू करेंगे, बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे तो आपका दिमाग उस तरह नहीं भागेगा, जो हो रहा हो एक्चुअली वही दिखेगा। तो जैसा कि हमने बताया अंदाजा गुणा करेंगे, ये करीब दिख रहा है कितना 648, 650 मान लेते हैं, ये 1296 1300 मान लेते हैं, 650 का डबल करेंगे 1300 होते हैं, यानी कि अंदाजा 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया 648 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एग्जैक्ट 12 आ जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए एग्जैक्ट आ जाएगा 1296, एग्जैक्टली आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 200 लिखा हुआ है, ये 600 लिखा हुआ है, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 600 मान लेते हैं। अंदाजा कितना 3 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है। 3 का मल्टीप्लाई करके देख देखते हैं, 200 3 गुणा 3 करेंगे 600 हो गया, 16 का 3 मार गए 48 हो गया, यानी कि एग्जैक्ट आ गया कितना 648। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 18 दूनी 36, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा। इसमें कितने का हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 2 का। अब आप देखिए कितना इजी हो गया, क्वेश्चन पूरा ओपन हो चुका है। 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, तो अगला क्या आएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऐसी डिजिट जिसमें 36 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा, यानी 36 लिखो कितना हो जाएगा 108। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 108। अब देखिए आगे 108 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ना 216, तो ये आंसर सही है। तो अगर आप उधर से चले होते हैं इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि इधर 2 का गुणा हुआ इधर 3 का गुणा हुआ, आप कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन ये जब लास्ट से चलते हैं ना तो कंफ्यूजन कोई नहीं रहती। इनको जब और बड़े क्वेश्चन आप करेंगे तो और दिखेंगे आपको कि कितना इजी हो गया हमारे लिए ये क्वेश्चन करना, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन करना। देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशंस। अब हम थोड़े से हायर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसका एग्जांपल देखते हैं। 13 25 51 101 203 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 13 से शुरू होकर सीरीज खत्म हो रही 203 पर। एक अंदाजा लगा कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है तो हम कहां से शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट मतलब बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे, जो बड़ा अंक होगा उस क्वेश्चन में। सबसे बड़ा इधर है तो इधर से शुरू करते हैं। ये 100 मान लिया, इसको 200 मान लिया, तो अंदाजा कितने का 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई। 101 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 202। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, लिख लिया ऐसे। अब इधर से देखते हैं, ये 50 है, ये 100 है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 51 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 102। 101 लिखा है तो इसका मतलब क्या है -1 हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं और 25 है, 50 मान लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, करते हैं मल्टीप्लाई, 50 हो गया। यहाँ 51 लिखा है, इसका मतलब +1 हो रहा है। इधर आइए, 13 है, ये 25 है, 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 26 आया, 26 में कितना 1 कम हो रहा है। अब देखिए कि सीरीज खुल गई आपके सामने, क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई -1, 2 का मल्टीप्लाई +1, 2 का मल्टीप्लाई -1, 2 का मल्टीप्लाई +1। तो अगला क्या क्वेश्चन होगा, आंसर होगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई और उसमें जो भी आएगा उसमें -1। तो 203 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 406 और उसमें एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 405। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए और लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से धीरे धीरे, जैसे अभी तक हम इजी क्वेश्चन कर रहे थे और अब टफ क्वेश्चन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन को बड़ी डिजिट से शुरू करना होता है, पहला स्टेप। बड़ी डिजिट से शुरू करने के बाद हमको दूसरा देखना है, अंदाजा मल्टीप्लाई करना है, ना कि एग्जैक्ट। इसको 100 मान लिया, इसको 200 मान लिया, लग गया कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है, लिख लिया 202 आया, फिर देखेंगे एक्स्ट्रा क्या ऑपरेशन लग रहा है। कुछ भी लग सकता है, यहाँ पर स्क्वायर भी लग सकता था, यहाँ पर प्राइम नंबर भी लग सकता था, कुछ भी लग सकता था। फिलहाल तो यहाँ 1 + 1 -1 हुआ है, कुछ भी हो सकता था। तो इन्हीं क्वेश्चन में आप लोग डर जाते हैं, आप लोग डायरेक्ट इस सीरीज से देखना आंसर शुरू करते हैं। आप यहाँ पर फिर पेपर में हड़बड़ी होती है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आप चाहते हो कि 13, 25, 51, 101 और मन में कैलकुलेट करोगे और सोचोगे आंसर ला दे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। एक बार लिख के देख लीजिए, एक बार बस लास्ट डिजिट। अगर आप 1-2 डिजिट भी लिख लेंगे ना तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मल्टीपल ऑपरेशन पर। एग्जाम्पल 2, 7, 8, 18, 57, क्वेश्चन मार्क 1165। अब देखिए 7 से शुरू हुई 1000 के पार्ट सीरीज खत्म हो रही है। 7 से समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। शुरू कहां से करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो एक स्टेप और बैक आ जाइए। 18 लिखा है, अंदाजा कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 3 का हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 36 18 54, 54 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, एक स्टेप बैक आई है। 8 लिखा है, 18, ये तो इजी है, 2 का मल्टीप्लाई 16 + 2 18 हो जाएगा। ये देखिए, आप देखिए 1 का मल्टीप्लाई +1, ये हमें कहां से पता चल गया, जब हम उल्टा चल रहे थे। अगर आप यहीं से चल रहे होते तो आप ये कहीं नहीं सकते थे कि 7 के बाद 8 आया है तो वही गुणे 1 + 1 हुआ होगा। आप सीधा क्या बोलोगे, +1 हुआ है, ना कि गुणे 1 + 1 हुआ है। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप बैक आ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही है। ये आप जब उल्टा करते हो क्वेश्चन तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, तो अगला क्या होगा 4 का गुणा। ऐड कितना हो रहा है, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, कितना ऐड करेंगे 4 जोड़ेंगे। 57 का 4 गुणा करेंगे, 50 चौका 200, 7 चौक 28, 228, 228 + 4 232, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमको आगे जाने की क्वेश्चन जरूरत भी नहीं पड़ी। अब हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन डील करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। और आप ये क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट लेवल के थे जो अभी तक हम करा रहे थे स्टार्टिंग में। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने टाइप सीख लिया है ना तो आप क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। टाइप हमेशा बेसिक में सीखे जाते हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि हमारा फंडा क्लियर हो जाए। एक बार फंडा क्लियर हो गया तो फिर चाहे जितने भी टफ क्वेश्चन हो, हमें अपने फंडे पर हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन 32, 87, 382, 1635 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फिर से बड़ी डिजिट दिखी। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हमेशा डरते हैं, लेकिन देखिए हमको क्या करना है, डरना नहीं है। सबसे पहले देखना है 32 से शुरू होकर 1600 में खत्म हो रही है। अंदाजा क्या लग रहा है आपको कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में शुरू करना है, लास्ट से शुरू करते हैं तेजी से। इसको मान लिया 300, इसको मान लिया अंदाजा 1500, कितना हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई होगा। 300 गुणे 5 करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 300 गुणे 5 1500, 30 गुणे 5 150 और 2 गुणे 5 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 1660। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। अगर आपको स्पीड लानी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, टुकड़ों में बांटकर मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर जोड़ दीजिए। अब देखिए ये आया 1660, ये लिखा है 1635, कितना कम है -25। आगे आते हैं 87, 80 मान लेते हैं।
ये 33 लिखा है, यानी 8 चौक 32, अगर 4 का गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अंदाजा कुछ आएगा। करते हैं 4 का गुणा, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 320 प्लस 28 348। कितना कम है? 16 कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 32 से 87 अंदाजा कितना दिख रहा है? 3 गुना है, क्योंकि 30 यहाँ 90, 3 गुना। करते हैं 32 में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 90 6 96, 96 कितना कम है? 96 से 9 कम है। आपको दिख गया होगा उम्मीद है। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, देखिए ये तो पकड़ में आ गया, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 गुणा। अगला कितना होगा? 6 का गुणा होगा। ऐड, और ये देखते हैं, इसमें 9 घटाया गया, इसमें 16, इसमें 25। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। ये क्या है? 4 का स्क्वायर है। ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। तो अगला हम क्या घटाएंगे? 6 का स्क्वायर घटाएंगे। करके देख लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 6 पंचे 30, 36 18 3 21, 6 36 2 38, 6 1 6 3 9, 98 10, और इसमें कितना घटा देंगे? माइनस 36 कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप कर लीजिएगा, इसमें क्या है घटाना है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आप प्रोसेस पर जाइए। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखना है कि वो कंफर्म होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है या डिफरेंस सीरीज है। इसीलिए हमने शुरुआत में क्लियर करके 2 पार्ट में कर दिया क्वेश्चन को, कि वो डिफरेंस सीरीज हो रही है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे, या कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। एक बार क्लियर हो गया ये कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज, आप लग जाइए अपने प्रोसेस से, उल्टा शुरू करिए, क्वेश्चन को करते जाइए, अंदाजा देखिए कि अंदाजा कितना गुना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक देख लेते हैं जो टफेस्ट क्वेश्चन आता है, उसको भी बात कर लेते हैं, वो पैटर्न की बात कर लेते हैं। उसके बाद से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर में आए हुए हैं सारे। जो टफेस्ट सीरीज होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। इसमें क्या करता है? 2 सीरीज को ऐड कर देता है। अब इसको फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है। जब देख रहे हो एक के बाद एक बार डिजिट बढ़े, फिर एक बार कम हो, फिर एक बार बढ़े, फिर एक बार कम हो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल यहां हमने लिखा 3 15 4 16 5 17 6 18, और बोल दिया अगले डिजिट फाइंड करिए। देखिए क्या हो रहा है, बढ़ गई, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, फिर घट रही है। आपको तुरंत जाना चाहिए कि इसमें 2 सीरीज मिक्स हो सकती है। अगर आपका तुरंत दिमाग ऐसा गया तो आप तुरंत देखिए क्या हो रहा है, 2 सीरीज कैसे मिक्स होंगी। ये देखें 3 4 5 6। अगला देखते हैं 15 16 17 18। तो अगली डिजिट क्या होगी? जो कि 6 के आगे होगी, यानी कि 7। क्वेश्चन इजी था बहुत, ये हमने केवल आपको फंडा समझाने के लिए किया है। लेकिन जब इसमें बड़ी बड़ी डिजिट आएंगी तो वो टफ हो जाता है, उनको हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं लगातार, वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फंडा सारे खत्म हो गए, इतने ही फंडा थे नंबर सीरीज में, और कोई फंडा नहीं है, बेकार का डरने से कोई फायदा नहीं है। अब एक्सरसाइज शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 1, 96 101 126 187 300 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सारी मेथड अप्लाई होंगी। क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप दिमाग लगाइए, थोड़ा आपको टाइम मिल रहा है 10 सेकंड का। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि कैसी सीरीज है, ये एडिशन की सीरीज है कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। देखिए 96 से 300 पहुंच रहा है, वो भी 3-4 स्टेप के बाद। अंदाजा लग जाना चाहिए कि एडिशन की सीरीज हो रही, बस लग जाइए, घटाना शुरू कर दीजिए, मत गुणा करिए। इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले ये फाइंड करिए कि एडिशन की सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। अब शुरू हो जाए, घटाना शुरू करिए। यहां से यहाँ का डिफरेंस 5, यहां से यहाँ का डिफरेंस 25, यहां से यहां का डिफरेंस 187 से घटाना है हमको 126, ये डिफरेंस आ जाएगा 27 हो जाएगा, और एक उधर यानी कि 61 का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां का डिफरेंस 113 का डिफरेंस है। देखिए अब आपको लगा होगा यहां पर तो दिख ही नहीं रहा है आंसर,
तो जब हमने बता दिया ये डिफरेंस सीरीज है तो आप एक स्टेप और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 25 का डिफरेंस 20, 25 से 61 का डिफरेंस 25 दूनी 50 और 11 और ऐड करेंगे यानी कि 36। 61 से 113 का डिफरेंस यानी कि 61 से इतना, 61 दूनी इतना, 61 दूनी 122 यानी कि 56, सॉरी 52 का डिफरेंस। अब ये आंसर दिखा नहीं दिखा कोई बात नहीं, हम एक स्टेप और चलते हैं। 20 से 36 का डिफरेंस 16, 36 से 52 का डिफरेंस 16। अब देखिए दिख गया आंसर, सेम डिफरेंस चल रहा है 16 और 16, तो अगला डिफरेंस क्या होगा 16 का ही होगा। और 58 के बाद 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 को 113 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 68 3 71 10 81 यानी 181 हो जाएगा। और 181 को 300 में ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 481। ये होती है डिफरेंस सीरीज। आपको करना पड़ जाता है 4 स्टेप तक, अगर आप नहीं करेंगे अंदाजा जाएंगे तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप गलत। ये है, और ये किस चीज का था, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन सीरीज थी जो कि टाइप 1 था। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर जो भी इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में ना समझ में आया वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2, 5 366 655 क्वेश्चन मार्क 1049 1170। अब देखिए बताइए जल्दी से कि किस चीज की ये सीरीज है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तुरंत दिमाग जाना चाहिए। 5 से 1000 पार हो रही सीरीज किस चीज की हो सकती है, ये मल्टीप्लिकेशन। लेकिन तुरंत रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट चीज देखी यहाँ पर, क्या आप गुणा करके पा सकते हो, 2 का गुणा कर देंगे तो भी 2000 हो जाएगा, 0.5 को गुणा करेंगे तो भी 1500 हो जाएगा। अंदाजा आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या सीरीज हो रही है, एडिशन की सीरीज हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज नहीं है। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन कराया। कई लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाएंगे। ये किस चीज की सीरीज है, हमारी एडिशन की सीरीज है। तो शुरू हो जाते हैं तुरंत। 5 से 366 कितने गैप है, 361 का गैप है। 366 और 655, 655 से 366 घटाएंगे, देखिए कितना आएगा, 5 से 6 गए 9, 15 14 8 2 289। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क के छोड़ देंगे, यहाँ आते हैं, देखते क्या है, 11 70 11 49, साफ साफ पता चल रहा है 121। अब देखिए कई लोग को ये दिख गई होगी, जिसको इसका स्क्वायर याद होगा तुरंत दिख गया होगा क्या हो रहा है। ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या चल रहा है क्वेश्चन में, 11 13 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड होगा, ये 15 के स्क्वायर का गैप होगा, और ये 17 का स्क्वायर। देखिए 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। आगे सीरीज ऐड कर देते हैं। 1049 में क्या ऐड कर देंगे, 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 169 ऐड कर दीजिए इसमें। 9 9 18 की 8, 1 हासिल, 6 1 7 4 11, 1 हासिल, 1 1 2 1, 1218। ये हमारा आंसर हो गया। अब 1218 में आप ऐड करके देख लीजिए 15 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है 15 का स्क्वायर, 225। 225 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। खाली घटाना हो रहा है, उल्टी सीरीज चल रही है। 1049 में 169 घटाना है, उल्टी सीरीज देखिए चल रही है। इधर से चलते तो ऐड करते, इधर से चलेंगे तो घटाएंगे। तो 149 में क्या घटाना है हमको, 169। उल्टी सीरीज चल रही है। 9 में से 9 गए 0, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 880 आंसर होगा इसका। वो गलत हो गया था धोखे से, तो ये हो गया 880 आंसर। अब 880 में आप क्या घटा दें, 15 का स्क्वायर यानी कि 225, तो क्या मिल जाएगा आपको, 655 मिल जाएगा। देखते हैं, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गए 6, आ गया ना 655। इसका मतलब हमारा आंसर सही था। लेकिन आपको हर पेपर में ये मत करिएगा, क्रॉस वेरीफाई मत किया करिए, बिल्कुल सॉलिड रहिए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आपका टाइम 1 1 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा और आप क्वेश्चन में पीछे रह जाएंगे। जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सॉलिड होंगे कि नहीं हम सही कर रहे हैं। अगर क्रॉस वेरीफाई करेंगे बार बार हर क्वेश्चन में, सब बहुत लोग ये गलती करते हैं, बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन 3, 17, 45, 148, 607, क्वेश्चन मार्क 1 8 3 3 1, 18,000 और ये 17। इस बार तो किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ये किस चीज की सीरीज है। ये किस चीज की सीरीज है? मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहां शुरू करेंगे? उल्टा शुरू करेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लग गया, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ से देखते हैं। ये 150 है, ये 600 है, कितना गुणा हो रहा होगा? 4 का गुणा हो रहा होगा। करके देखते हैं 4 गुणा। 148 गुणा 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 600, 600 में 8 गए 592। 592 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 45 यानी 50 मान लिया, 150 मान लिया, कितना? 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 135। कितना ज्यादा है 135 से? 13 ज्यादा है। इधर आइए, 17 दूनी 34, 2 का मल्टीप्लाई है, कितना आया? 34। ऐड कितना किया? 11। दिख गया आपको? 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, आंसर में क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाई। ऐड कितना करेंगे? 11 13 15, कितना ऐड करेंगे? 17 करते हैं। 6 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3000 और 7 5 35, 3035। 17 ऐड करिए इसमें, 52, 30 52 आंसर हो जाएगा। अब अगर आप आगे भी करके देख लीजिएगा, 30 52 में किसका? 6 का मल्टीप्लाई करिएगा और ऐड कर दीजिएगा 19 को, तो देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा 18 3 3 1। आप घर में कर लीजिएगा, एग्जाम में ये काम मत किया करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें बच्चे अधिकतर परेशान हो जाते हैं और टाइम भी बहुत सारा तोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 44, 46, 96, 294, क्वेश्चन मार्क 5390। क्लियरली दिख गया होगा मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते कि किस चीज की सीरीज है। 44 से लेकर 5000 पार कर गई, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। शुरू करते हैं लास्ट से। 96 से 294, अंदाजा कितना जा रहा है? 3 का गुणा हो रहा होगा। करके देखते हैं। 96 का 3 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 288 आ जाएगा। सोते हैं 300, 4 12, 12 माइनस किया 288। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। 88 और कितना बढ़ा है? +6 आ गया, सही है। हाँ, आगे देखते हैं। 50 मान लिया, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 46 दूनी 92, प्लस कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। इधर देखते हैं। 44 51 44 प्लस कितना हुआ? 2 हुआ। क्या चल रहा है यहाँ पर? 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, अगला क्या? 4 का गुणा। 2 4 6 प्लस 8, आंसर लाते हैं। 4 का गुणा करिए इसमें, 300 मान लीजिए, 4 का गुणा करिए, 4 3 12, 1200 हो गया। 1200 में कितना कम कर देंगे? 6 को 24, 24 कम कर दीजिए 1200 में, 1176 प्लस 8, क्या आंसर हो गया हमारा? 1184। आगे क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। क्या करेंगे अगर क्रॉस चेक करना है? 5 का मल्टीप्लाई प्लस 10 आ जाएगा कितना? 5390। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, जिसको समझ में ना आए या फिर और कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो बहुत टफ हो, ना हो पा रहा हो, तो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक पर भेजिएगा। हमारे सारे फेसबुक पेज भी हमारा टेलीग्राम प्रूफ नाम से है और फेसबुक पेज टेलीग्राम स्टडी रूफ से है, टेलीग्राम भी हमारा स्टडी रूफ नाम से है। आप सर्च करिएगा, सबसे टॉप पर आएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे फेसबुक पेज पर दिया हुआ है, वहां से ले लीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन। एक और टफ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, जो ना आए बताइएगा। 1 3 11 58 410 4515। क्वेश्चन मार्क कहाँ गया? अगला हो सकता है। चलिए अगला मान लेते हैं अगला है। हाँ, तो अब देखिए क्लियर। अभी तक तो आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। कहां शुरू करेंगे? उल्टा शुरू करेंगे। 400 लिखा हुआ है, 4500 लिखा है, कितना? 10 गुना। 10 गुना करेंगे 4000 आ जाएगा।
यानी कि इससे 45 से लिखा हुआ है, यानी कि अंदाजा 11 का गुणा हो रहा होगा। करते हैं 11 का गुणा। 11 0 0, 11 के नम 11, 11 चौको 44, 1 45। देखिए आसपास आया। 45 10 प्लस 5 फेंक आते हैं 50, 400। अंदाजा कितना? 8 का गुणा। 8 का होगा। 8 लिखा हुआ है, नहीं 7 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 8 45 क्रॉस कर जाएगा। 7 का गुणा होगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, मल्टीप्लीकेशन जितना आप करेंगे। 7 का गुणा करके देखते हैं। 7 8 56, 6 7 5 35, 35 5 40। बोला था ना उसके 7 गुणा करने से आसपास आएगा। 8 कर देते तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता, क्योंकि 58 लिखा हुआ है, ना कि 51 52। 406 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। पीछे आते हैं। ये 11 लिखा हुआ है, ये 58 लिखा हुआ है। कितना जाएगा अंदाजा? 5 का गुणा हो रहा होगा। 11 बचे 55। कितना ऐड किया? 3 ऐड किया। और पीछे आइए। 3 से 11 में अंदाजा कितना गुणा हो रहा होगा? 3 का गुणा हो जाएगा। 3 3 को 9, 9 2 11। और बैक आइए। 1 से इसमें करेंगे, कितने गुणा हो रहा होगा? 2 का गुणा हो रहा होगा। 2 आ गया। प्लस कितना है? 1 है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से अभी तक समझ गए होंगे जो हमने पढ़ाया है, तो 2 3 5 7 11 ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगला मल्टीप्लिकेशन हम किस चीज से करेंगे? प्राइम नंबर से करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत कर देंगे, बहुत लोग इसके आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो अगला हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई होगा। ऐड कितना करेंगे? 1 2 3 4 5। ऐड कितना करेंगे? 6 करके देख लेते हैं। 13 का मल्टीप्लाई करिए। 13 बचे 65, 6 13 का 13 6 19, 1 13 बचे 65 1 66, 6 13 चौको 52 6 58, 58,695। ऐड कितना करेंगे? 6, यानी कि 695 और 6 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 701। 58,701 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है कि आ जाएगा। इतना टफ नहीं था। हाँ, प्राइम नंबर देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। प्राइम नंबर आपको अगर देख लेगा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, यहाँ पर खत्म होते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं कराए जा सकते। वैसे ही क्वेश्चन लेंदी हो गया होगा, लेक्चर काफी हो गया होगा, लेंदी हो गया होगा। तो यहीं पर खत्म करते हैं। आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पर आरआरबी के पूरी क्लासेस कराई जाएंगे। 100 डेज टाइम बचा हुआ और हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन कवर करें। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। उम्मीद है या 1 या 2 दिन में मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग क्लास लेना शुरू कर दूंगा। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए। ये आपका अपना परिवार है और इसको बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच एंड ज्वाइन अवर फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।